रयान ने कहा, नहीं भाई, आरा बहुत अच्छी है। तभी ओहस चिल्लाते हुए आया, राजा का बच्चा। राजा ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, तुम मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा रिश्ता लेकर झरना के घर गए थे, क्यों? हाँ, क्योंकि तुम तो जा नहीं रहे थे। उसने कहा। ओहस ने उसे घूरकर देखा, फिर कहा, ओजस और ओस की जो तुमने शादी करवाई ना, उसके बाद सोच ही रहा था किसकी जिंदगी का क्यूपिड बनोगे। पता नहीं था मेरी ही लाइफ का क्यूपिड बन जाओगे। राजा ने घमंड के साथ कहा, तुम लोग बहुत खुशनसीब हो। ओहस ने उसे घूरकर देखा। कुछ देर बाद राजा ने यह गुड न्यूज सबको बता दी थी। आनंद फैमिली भी पहुंच गई थी। इहित दादाजी और अभिनंदा दादाजी बहुत खुश थे। ओशमी आशी के गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आशी बोली, थैंक यू दी। राजा ने कहा, ओशमी दी, आप कब गुड न्यूज दे रही हो? मारी का भी बेबी आ गया, भाई के बेस्टी का भी बेबी आ गया, सेल्वन का भी आने वाला है। अब भाभी भी प्रेग्नेंट है, आप कब बेबी प्लानिंग करोगी? ओशमी ने कहा, मशरूम हेयर से पूछो, उसका पता है, वो बहुत बिजी पर्सन है, आपको ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओरी ने कहा। उसकी बात सुनकर ओरमन ने उसे घूर कर देखा। राजा हंसते हुए बोला, अब देखना, जब मेरे भाई के बच्चे आएंगे मैं किसी को उनके आसपास फटकने भी नहीं दूंगा। मुझे किसी ने अपने बच्चे के साथ खेलने नहीं दिया, अब मैं तुम लोगों को खेलने नहीं दूंगा। मारी ने कहा, क्या मतलब? हम तो तुम्हारी आदतें देखकर खेलने नहीं देते, तुम इतने खतरनाक हो, पूछो मत। मिया ने कहा, इस बात के लिए सिर्फ मारी को कहो, मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया था। मारी हैरान होकर उसे देखने लगा। परंपरा ने भी कहा, मेरा भी सेम है, मैंने कभी भी मना नहीं किया था। अभ्रम उसे हैरान होकर देख रहा था। परंपरा ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। यह सुनकर उसका मुंह बन गया। राजा ने कहा, चलो रयान और काजल की शादी एक साथ करवा देंगे। इहित दादाजी ने कहा, रयान तुमसे बड़ा है, उसे भाई कहो। राजा मुंह बनाते हुए बोला, 2 साल ही बड़ा है। रयान ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भानवी ने आशी को देखा जो रसगुल्ले को खा रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? आशी ने कहा, नहीं मामी, वो मैं किसी से नाराज हूँ। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। अभिनंदा दादाजी ने कहा, किससे नाराज हो? किसकी इतनी हिम्मत हुई तुम्हें नाराज करने की? तुम्हारा पति कहाँ है? उसे तो तुम्हें खुश रखना चाहिए। आशी ने राज को घूरकर देखा। राज उसे मनाने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन अब सबको पता चल गया था। अभिनंदा दादाजी ने आशी के नजरों का पीछा किया और बोले, इही, तुम्हारे समझदार पोते ने मेरी नातिन को नाराज कर दिया है। इही दादाजी ने राज को घूरकर देखा, जैसे कह रहे हो, अब क्या किया तुमने? राज आशी के पास आकर बैठ गया और बोला, अच्छा, मैं बहुत बिजी था, तुमने देखा था ना। उसने कुछ नहीं कहा। राज उसे मनाते हुए बोला, माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे देखते हुए बोली, आप देख सकते थे ना, लेकिन आपने वहीं रखने को कह दिया। कितना खुश होकर आई थी आपके पास और आपने, इतना कहकर वह चुप हो गई। युवान ने कहा, अब उसे माफ भी कर दो, तुम्हारे बच्चे का बाप है। आशी ने उसे देखा, फिर बोली, ठीक है ठीक है। राजा ने कहा, एक काम करते हैं, ओहस की भी शादी करवा देते हैं, 3 शादी एक साथ निपट जाएगा। पर मेरी शादी ऐसे नहीं होगी। आजकल अनंत ने भी कंपनी ज्वाइन कर लिया है और कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई है, मुझ पर ही हुक्म चलाने लगी है। अनंत ने कहा, अच्छा, तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, वह क्या है? राजा शिकायत करते हुए बोला, तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती, इसलिए घूमता रहता हूँ। इहित दादाजी सबको देख रहे थे। सब खुश थे, एक खुशहाल परिवार जो वह चाहते थे। धीरे धीरे दिन
महीने बीतने लगे। आशी राज से परेशान हो गई थी। राज की हरकतें उसे परेशान कर देती थी। राज कुछ ज्यादा ही ओवर जेसिव बिहेव करने लगा था। वो पहले जैसा कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन आशी उससे चिढ़ने लगी थी। अगर उसे कहीं बाहर भी जाना होता तो राज खुद उसे लेकर जाता था या फिर बॉडीगार्ड्स के साथ भेजता था। राज आशी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन राजा 24 घंटे आशी के आसपास ही रहता था। वो उसके लिए आशी जो भी कहती वह खाने के लिए ले आता था, क्योंकि आशी के बहाने उसे भी खाने को मिल जाता था। लेकिन राज इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि आशी प्रेगनेंसी में कोई अनहेल्थी चीजें ना खाए। 5वें महीने के बाद उसका टमी दिखना शुरू हो गया था। ओशमी ने कहा, आशी तुम पूरी गोल मटोल हो गई हो। आशी ने उसे घूरकर देखा। ओशमी जल्दी से बोली, सॉरी। ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन सच बताऊं तुम्हारे चेहरे में जो ग्लो आया है ना, बहुत प्यारी लग रही हो। उसने उसे गले लगा लिया। तभी राज वहां आ गया। उसने उसे देखा फिर कहा, तुम यहाँ? हाँ, दादाजी ने कहा है कि आशी आनंद मेंशन में रहेगी। मैं लेने आई हूँ, उसने जवाब दिया। राज सीधे मना करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिन पहले मिस्टर अग्रवाल भी आए थे, उन्हें ले जाने नहीं दिया तो तुम्हें कैसे ले जाने दूंगा? आशी ने कहा, पर मुझे जाना है। यह सुनकर उसने उसे घूरकर देखा फिर कहा, बिल्कुल भी नहीं। आशी उसकी तरफ जाने लगी पर उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने लगी। ओशमी और राज दोनों घबरा गए। दोनों ने जल्दी से संभाल लिया। राज उसे सोफे पर बिठाकर डांटते हुए कहा, तुम हमेशा घोड़े पर सवार रहती हो, अभी कुछ हो जाता तो? उसने उसके चेहरे को देखा जिस पर उसके लिए चिंता की लकीरें नजर आ रही थी। उसने कहा, सॉरी, पर मुझे जाना है। राज ने उसे देखा फिर ओशमी को देखा। उसे पता है जाने नहीं देगा तो वो रोना शुरू कर देगी, फिर बात दादाजी तक पहुंचेगी, फिर उसे ही डांट पड़ेगी। उसने कहा, अपना ख्याल रखना। यह सुनकर वह खुश हो गई और उसके सीने से लगते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो। ओशमी ने कहा, यहाँ मैं भी हूँ। राज ने उसे घूर कर देखा। उसने अपने दांत दिखा दिए। कुछ देर बाद राज खुद ही आशी और ओशमी को आनंद मेंशन छोड़ने चला। गोवा की सुबह के साथ सभी रिसोर्ट पहुंच चुके थे, जहां नीर, साल्वी, रावी और रियो खुशी खुशी चल रहे थे। वहीं यारा ऐश्वर्य की पीठ पर लटकी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ कसकर उसके गर्दन पर लपेटे हुए थे और घोड़े बेचकर सो रही थी। आशी ने ऐश्वर्य को सिंपैथी के साथ देखा फिर कहा, ऐश उसे उतारो, लाओ इधर दो। कोई जरूरत नहीं है इस आलसी को पैम्पर करने की। उसके डैडी को यह सब करना चाहिए, लेकिन उन्हें तो यह सब करना ही नहीं है। उसने राज को आंखों के कोनों से देखा। राज सब समझ रहा था। वह इनडायरेक्टली उसके एज का मजाक बना रही थी। आखिर अब वह 41 साल का था और आशी 30 साल की। उसने कहा, वह पूरे फ्लाइट में मेरी गोद में ही सोई हुई थी। वह तुम्हें दिखा नहीं। तुम पहले जैसी मासूम नहीं रही। यह सुनकर सब लोग राज को देखने लगे। अभ्रम हंसते हुए बोला, अनारकली, क्या कह रहे हो? यह तो छोटी गिलहरी को तुमसे बोलना चाहिए कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। ज्यादातर वाइफ्स की कंप्लेन होती है और तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। सीरियसली? राज ने उसे घूर कर देखा। वह चुप हो गया। आशी ऐश्वर्य के पास जाकर बोली, ऐश, बहुत हो गया। लाओ मैं उसे उठा लूंगी। बड़ों की बात माननी चाहिए ना, मुम्मी, वह जाग जाएगी। उसने मुम्मी, वह जाग जाएगी। उसने उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा। आशी ने उसके चेहरे को देखा,
जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वह उसे देना नहीं चाहता। मम्मी, रियो आपकी गोद में सो रहा था ना? आपको पेन हो रहा होगा। मैं चिक्की को उठा लूंगा। वह हार मानने को तैयार नहीं था। आशी को ऐश हमेशा से बहुत पसंद था। कभी कभी उसे बुरा भी लगता था जब यारा उससे अपना काम करवाती थी, और हमेशा यारा की बात मान लेता था। वह उसे प्यार से देख रही थी। अभ्रम राज के कंधे पर अपनी एल्बो रखकर बोला, बच्चे तुम तो उसके कुली बन गए हो। उसकी ज्यादा बात मत मानना वरना राजा की तरह बाद में सिर पर चढ़ जाएगी। ऐश्वर्य ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है अंकल, चिक्की बहुत अच्छी है। है। अभ्रम का मुंह खुला का खुला रह गया है। ऐश्वर्य ने उसे देखकर कहा, हाँ अंकल, चिक्की हमें स्कूल में बिल्कुल राज अंकल की तरह प्रोटेक्ट करती है। अभ्रम को इयारा की तारीफ हजम नहीं हुई क्योंकि वह खुद उसकी खुराफतों का कई बार शिकार हो चुका था। अच्छी बिल्कुल भी नहीं। आदित्य की कार्बन कॉपी है, उसके नक्शे कदमों में चलने वाली। उसका एक ही स्लोगन है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अभ्रम ने बताया। नहीं अंकल, चिक्की बहुत स्वीट है। राजा आते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, मेरी भतीजी बिल्कुल मेरी तरह स्वीट, क्यूट और सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है। गलतफहमी है तुम्हारी। पीछे से अनंत अपने बेबी को गोद में लिए आते हुए बोली, अब बिना नखरे किए आजाद को लो। आराम के साथ मेरे कंधे में सिर रखकर पूरी फ्लाइट में सोए होना। इसलिए मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, तुमसे बड़ा कोई बच्चा है ही नहीं। तुम्हें संभालूं या फिर आजाद को? आजाद से ज्यादा तो तुम्हें अटेंशन चाहिए होता था। उसने उसे घूरकर देखते हुए कहा, उसने मुंह बनाते हुए कहा, देखो मैं 33 इयर्स का हूँ, और वैसे भी कितनी मुश्किल से मेरा बेबी आया है। वह भी आईवीएफ से आया है मेरा बेबी। तुम ही नखरे कर रही थी। तभी अंश अंगड़ाई लेते हुए आया, अब वह 30 साल का हो गया था। वह बोला, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी के बाद सारी फ्रीडम चली जाती है, बट मामू आप सच में डेयरिंग हो, मतलब अनंत मामी को बेवक। राजा ने उसे घूरकर देखा, उसने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, आप हैंडल कर ही लेते हो। आपके पास ही यह टैलेंट है और किसी के पास नहीं। अपने यमराज मामा के पास भी नहीं है। राज ने अपने चश्मे के पर्दे की आंखों से घूरकर देखा, फिर कहा, ओह रियली? तब तो तुम्हारी शादी करानी ही पड़ेगी, वह भी ऐसी लड़की से जो तुम्हें अच्छे से कंट्रोल में रखे। मामा आई एम जस्ट किडिंग। आप तो सीरियसली ले रहे हो? उसने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं करनी शादी। सब मैरिड कपल्स की हालत देखी है मैंने। रियो ने ऐश्वर्य को देखा, फिर राज का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, पापा या को बोलो वह मेरे बड़ी के पीठ से उतर जाए। मेरे बड़ी की पीठ टूट जाएगी। वह बहुत ज्यादा भारी है। उसने इतना कहा ही था कि उसे इयारा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे मोटी बोल रहे हो? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगी, कच्चा निगल जाऊंगी। वह ऐश्वर्य की पीठ से कूद गई थी। वह तेजी से रियो की तरफ झपट पड़ी। वहीं ऐश्वर्य गिरते गिरते बचा, उसे राज ने समय रहते संभाल लिया, पर उसका चश्मा गिर गया था और उसमें दरारें आ गई थी। आशी ने दोनों भाई बहन को देखा, फिर ऐश का चश्मा उठाया जो अब किसी काम नहीं रह गया था। आशी ने कहा, सॉरी ऐश बेटा, अंकल तुम्हारे लिए दूसरा चश्मा ला देंगे। ऐश्वर्य ने स्माइल करते हुए कहा, इट्स ओके मम्मी। आशी ने उसका हाथ पकड़ा और राज को देखकर बोली, दोनों को लेकर आइए। राज ने परेशानी से अपने दोनों बच्चों को देखा, जैसे कह रहा हो यह दोनों शैतान के नाती नातिन हैं। राज ने राजा को देखा। राजा ने कहा,
भाई आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी इतनी बिगड़ी है कि अपने बड़े भाई को मारने की हिम्मत रखती है। राज ने कहा। राजा मुंह बनाते हुए बोला, भाई आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? सीरियसली, मैंने या को नहीं बिगाड़ा है। वह तो आपकी तरह है स्ट्रॉन्ग। मैंने बचपन में किसी को ऐसे नहीं पीटा है जो मेरा एग्जाम्पल दे रहे हो। यह तुम्हारा एग्जाम्पल है। तुम्हें देखकर ही सीखा है उसने। लोगों को पीटना और धमकाना। राज ने राजा को डपटते हुए कहा। भाई, यू आर राइट, अनंत ने कहा। राजा बोला, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी बीवी होकर भाई की साइड क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी साइड लो। अनंत ने कहा। साइड लेने वाले काम भी होने चाहिए न? तुम सब बच्चों को बिगाड़ कर रख दोगे। सबको अपने नक्शे कदम पर चलाकर अपने जैसा बनाओगे। राजा अपनी तारीफें करते हुए बोला, मैं उन्हें नहीं बनाता अपने जैसा। अब मैं हूं ही इतना स्वीट, केयरिंग, गुड लुकिंग की लड़कियां भी शर्मा कर चुल्लू भर पानी में डूब जाए। सब मेरे जैसा ही आज्ञाकारी बनना चाहते हैं। आज्ञाकारी? और तुम? मजाक अच्छा कर लिया। अभ्रम ने हंसते हुए कहा। है भाई के बेस्टी, अपना दांत संभाल कर रखो। बत्तीसी मत दिखाओ वरना दंतमंजन करने के लिए दांत नहीं रहेंगे। राजा ने सीधे धमकी दी। अभ्रम के दांत अंदर हो गए। राज बोला। राजा ने प्यार से कहा, सॉरी भाई। मैं अच्छा भाई हूँ। यह सुनकर सब उसे देखने लगे। अंश ने कहा, एब्सोल्यूटली। छोटे मामू अच्छे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इतने अच्छे कि कभी कभी लोगों को शक होता है कि वह राज मामू के ही भाई है या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। राजा ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं क्या तुम्हें एलियन नजर आता हूँ? किस एंगल से मैं तुम्हें एलियन नजर आता हूँ? तुम्हें क्या मैं कोई मिल गया फिल्म का जादू नजर आ रहा हूँ? देखो, मुझे ध्यान से हार्ड मांस से बना हुआ इंसान हूँ मैं, पर मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो भाभी भी नहीं करती होंगी, है ना भाभी? उसने आशी को देखा। आशी ने हाँ में सिर हिला दिया। यह बात तो सच थी। राज अपने भाई राज से बहुत प्यार करता था। सब लोग रिसोर्ट के अंदर गए। सब लोग पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। बच्चे अपने ही मस्ती में लगे थे। रयान भी आरा के साथ आ गया था। आरा की गोद में 2 साल का बच्चा था। उसे देखकर निया ने झट से गले लगा लिया। आखिर दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों को गले लगे देखकर काजल ने आशी के बाह को पकड़ लिया और उससे चिपकते हुए बोली, मुझे तो कभी कभी इन दोनों से जलन होती है। यार, हम दोनों सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। सोचो ना, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी ननंद भी हूँ। जब मुझे पता चला था तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हुई थी, मुझे अंदर से कितनी खुशी हो रही थी, नाचने का मन कर रहा था। हाँ, मुझे पता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसकी बहन हो। मुझे तो तुम लास्ट तक नहीं बताती। तिया ने उसे घूर कर देखा। कोका क्या यार? काजल ने कहा। हाँ, अगर राज उस दिन नहीं आते तब तो मतलब मुझे पता चलता ही नहीं, और मैं तुम्हें हर चीज बताती जाती और तुम मन में हंसती, है ना? ऐसा नहीं होता कोका। अरे यार, मुझे फॉरेन में नहीं रहना था, इसलिए मैं भाई से छुप कर रह रही थी। लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया था। लेकिन एक चीज तूने अच्छा किया था, तुम्हारी वजह से मेरा सिल्वर मॉन्स्टर तो मिल गया। उसने ओरी को देखते हुए